गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 19 जनवरी 2024। तो आइए, अनलिशिंग एक्सपर्ट्स कॉल थ्रू हाई कन्विक्शन ट्रेड्स विद क्वांटसेप। दोस्तों, प्राइस एक्शन यानी टेक्निकल एनालिसिस पीएटी इसको हम कंबाइंड रूप से कहते हैं, और साथ में लेवल टू डाटा जिसमें डेरिवेटिव डाटा इन्वॉल्व होता है। अगर इनसे आप एक्सपर्ट्स के कॉल को भी समझना सीख जाएं कि वो किन दृष्टियों से इन कॉल को लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में सिलेक्शन ऑफ स्टॉक बड़ा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, बार बार कहता हूं, 85% आपकी सक्सेस ट्रेडिंग में आपका एंट्री पॉइंट और आपका सेलेक्टेड स्टॉक ही या इंडेक्स होता है। तो आइए, देर ना करते हैं, जल्द चलते हैं। आज सुबह एक देश की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण न्यूज चैनल, जो बिजनेस न्यूज चैनल है, उसमें जो 5 एक्सपर्ट थे, मैं इन एक्सपर्ट्स के नाम के आगे इनका कोड रखूंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन लोगों से काफी सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले सबसे एक हमारे वेटरन जो टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट हैं, मिस्टर पीजी, उन्होंने बीएचईएल का ट्रेड दिया। आखिर बीएचईएल का ट्रेड क्यों दिया? दोस्तों, कल एक महत्वपूर्ण चैनल में मिस्टर बड़े रिनाउंड एक मार्केट एनालिस्ट भी हैं, मिस्टर अमित सेठ, उन्होंने भी कहा था कि सीपीएसई ईटीएफ में जाना चाहिए। सीपीएसई में जाने का अर्थ ये हो गया कि जब पीएसई और सीपीएसई बास्केट चल रही है तो इनकी ग्रोथ को हम लगातार मान रहे हैं। तो बीएचईएल में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस सेक्शन बड़ा मजबूत है, एवरेजेस हमारे अपवर्ड ट्रेंडिंग है, और आखिर के 1 घंटे में बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आखिरी में 20 ईएमए से ही एक रेंज फॉर्मेशन है, लो है, और उस पर हमारे ग्लाइड्स के ऊपर जो ईएमए ग्लाइड्स हैं उसके ऊपर बॉडी आके क्लोज की, और ये दोनों जो लेवल दोनों के हाई लगभग बराबर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से बाजार आज खुलने वाला है, भले स्लाइटली गैप अप करें, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक हो सकते हैं। आइए, लेकिन बीएचएल में हम देखते हैं कि ऐसा क्या है लेवल टू डाटा में। तो यहाँ पर हमको इसमें लगातार पिछले 2 दिन में बाइंग दिख रही है। एक वक्त सेलिंग आई थी कल शुरुआती दौर में, लेकिन अभी ये आखिरी दौर में बाइंग इसकी बढ़ी है, और साथ में ओआई इसका डेवलप हुआ है। तो बीएचएल आज आपके रडार में होना चाहिए। आइए, अगला स्टॉक देखते हैं, जो कि है आईजीएल। कल हमने अपने इवनिंग शो में भी 2 स्टॉक दिए हैं इसी सेगमेंट से। आइए आईजीएल को देखते हैं। आईजीएल भी अपने सेक्टर के साथ में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी लंबी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये ऊपर से रिट्रेस होकर के वापस ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसका एक हर्डल एरिया जो है 438 के आसपास का अभी भी है। लेकिन ऐसा क्या है इसमें? दोस्तों, जब भी ईएमए क्रॉस आपका प्राइस करता है, तो वो एक, अगर की सपोर्ट एरिया के आसपास से, तो वो एक अच्छा मूव माना जाता है। वो शॉर्ट कवरिंग से निकल के लॉन्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। तो यहाँ पर ईएमए अगर हम देख रहे हैं कि 20 के ऊपर भी ये प्राइस गया है, तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो इसी डे का जो हाई था, इसके ऊपर जाकर के इसने अपने आप को सेटल करने की कोशिश की है क्या, ये हम देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डेली जो परफॉर्मेंस है उसमें ये लगातार बॉडी इसकी पिछले दिन से ऊपर गई है, और हम डे एक्टिविटी में इसको देखते हैं। तो यस, रिजेक्शन बार बार आए, लेकिन वॉल्यूम बढ़े हैं, लेकिन हम ईएमए से ऊपर हैं, और जो डे हमारा ओपनिंग था उसके हाई से बहुत ज्यादा ऊपर है, प्रीवियस डे से ऊपर है। यस, वी आर इनटू बुलिश स्टैंड। मार्केट के सेंटिमेंट हिसाब से हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम अपवर्ड मूव में हैं। साथ ही हमारी टेरिटरी बुलिश है, और हमारा आखिरी जो घंटा था उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, लेकिन ओआई उस कंडीशन से बिल्ड नहीं है, क्योंकि ये साइक्लिकली ये इंट्राडे टाइम फ्रेम से भी इसमें करेक्शंस को हम या ऑस्किलेशन देख रहे हैं। तो सेकंड स्टॉक हमारा आईजीएल था, जो कि एक बड़े हायर एक्सपर्ट हैं जिनको मैं काफी सिंक भी करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, मिस्टर एमजे। आइए अगला स्टॉक देखते हैं, जो कि बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ही एक बड़े एक्सपीरियंस्ड मार्केट एनालिस्ट ने दिया है, और मिस्टर आर एस। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यस, इट इज एन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और काफी अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसमें डे फ्रेम पे तो डाउन है। लेकिन ये हमारे जो ईएमए ग्लाइड्स हैं उनको ये सेटल करता हुआ, लेकिन कैंडल लाल है डे फ्रेम पे कल की। तो आज इसमें हम ऐसा क्या उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों, अगर यहाँ पे एक पैटर्न बनाएंगे तो आपको उस पैटर्न से कुछ जानकारी मिल सकती है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारा बिल्कुल भी आपको किसी तरीके का एजुकेशनल टीच करने का इरादा नहीं है, क्योंकि ये एनालिटिकल आपका एबिलिटी, आप उसको खुद भी कर सकते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न की कोई बात अगर हम यहाँ करते हैं तो आइए लास्ट 30 मिनट में हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ।
तो अभी भी कल इनसाइड जो कैंडल्स हैं एक बड़ी कैंडल के अंदर हैं सारी, और आखिर में ईएमए को क्रॉस करने की कोशिश करी है, और जब सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का क्रॉस होता है, ईएमए को प्राइस क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो वो बड़ा बुलिश माना जाता है। लेवल टू डाटा में क्या हो रहा है? लेवल टू डाटा में हम एक मोमेंटम लॉस किए हैं, बुलिश टेरिटरी से जीरो लाइन के आसपास हमारा एमएससीटी मूव करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक कंटिन्यूशन पैटर्न ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं, और हमारा नीचे गिरते प्राइस में ओआई भी गिरा है, तो कन्विक्शन ये है कि हम और नीचे गिरने को तैयार नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि हम जब ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को क्रॉस कर गए हैं, तो ईएमए को क्रॉस करके हम ऊपर जाएंगे। तो ये था हमारा अगला स्टॉक जो बिलो सॉफ्ट था। इसके बाद हम देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसलिए हम देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कल अगर आपने पीएसयू बैंक्स देखे हैं, तो पीएसयू बैंक्स कल बड़ा स्ट्रांग चले, और पीएसयू बैंक के चलने से अगर ये स्टॉक हम ये मानते हैं कि इसमें इतना कंट्रीब्यूशन था, तो ऐसा इसमें क्या था? आइए हम एक नजर डालते हैं। ये स्टॉक दिया है मिस्टर पीएस ने। ये बड़े यंग एनालिस्ट हैं, लेकिन इनके बड़े सटीक होते हैं एनालिसिस। तो यहाँ भी वही कहानी है कि एक बड़ी गिरावट के बाद एक ग्रीन कैंडल ने होल्ड किया है, ईएमए पे होल्ड किया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आईटी सेक्टर आज नासडॉक के साथ जिस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ ये कंट्रीब्यूशन में मिड कैप, चूंकि वो भी कल लाल में था, तो मिड कैप भी चलता है, तो यहाँ से ये प्राइस हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी जो डे में एक बड़ी फ्रेम है, उस फ्रेम में एक लाल कैंडल बड़ी स्ट्रांग है, और इस आखिर में जो एक 30 मिनट की फ्रेम पे एक हमारी जो एक लॉन्ग रेंज स्मॉल बॉडी कैंडल रिजेक्शन की है, तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि ये प्राइस अगर मूव भी करता है, तो 230 के आसपास इसको एक हर्डल को देखने को मिल सकता है। लेवल टू डाटा अब क्या कहता है? तो लेवल टू डाटा में भी हम इसको देख पा रहे हैं, तो इसमें उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, सेल ही इसमें स्ट्रॉन्ग था। ओआई भी इसका उतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बिल्डअप नहीं हुआ है, तो हम इसको फिर भी अपनी रडार पे रखेंगे, लेकिन हम इसमें सतर्क भी रहेंगे। आइए अगला स्टॉक देखते हैं, जो कि है बालकृष्ण। ये भी एक बड़े यंग और बड़े एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट दिया है मिस्टर आरबी, और मैं नेक्स्ट वीक में इनके साथ एक इवेंट में उपस्थित भी हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो मुझसे मुलाकात भी होगी। तो आइए हम देखते हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में ऐसा क्या था। दोस्तों, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखना है कि डाटा कहाँ से लाते हैं, डाटा कैसे देखा जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये इसकी डेली गिरावट के बाद में एक ये इसने ब्रेक लगाया है, लेकिन कमजोरी में ईएमए से नीचे है, लेकिन पिछले दिन के वॉल्यूम से ऊपर है। तो आइए यहाँ और हम देखने का प्रयास करते हैं कि 30 मिनट्स में इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ 30 मिनट में ये अपने ईएमए को सस्टेन कर गया है, लेकिन डे हाई को अभी ब्रेक नहीं कर पाया है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि 2600 का एक एरिया जो क्रॉस करता है, तो ये बुल मूव में आ जाएगा। लेवल टू डाटा क्या बोलता है हम देखते हैं। लेवल टू डाटा में इसमें यस, इसमें बाइंग आई है, इसका वाई बिल्ड हुआ है, लेकिन स्लैंटिंग है हमारे एवरेजेस, तो हम इसमें कमजोर की स्थिति से धीरे धीरे ही ऊपर सरकेंगे। तो हम 2600 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कैसे आज क्रॉस करते हैं, ये हमारे लिए सोचना बड़ा अनिवार्य होगा। तो ये था आज का हमारा एक्सपर्ट कॉल एनालिसिस, जिसे अनलिशिंग एक्सपर्ट्स कॉल कहते हैं। हमने ये सारा किया लेवल टू डाटा और प्राइस एक्शन एनालिसिस फ्रॉम क्वांटसर्व, एक वर्सेटाइल टूल आपकी जो ट्रेडिंग की एज को स्ट्रॉन्ग करता है टू ऑप्टिमाइज विनिंग अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए, आपसे प्री मार्केट लाइव मार्केट में जल्द मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।